हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में यूज़फुल होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए भाइयों, आपका पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि पढ़ लो, बाकी रिक्त स्थान पड़ा हुआ है, या ये सो जाओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रिक्त स्थान में आपको राइट आंसर बनना है। देखिए, पढ़ लो या सो जाओ, क्या हो जाएगा? पढ़ लो या सो जाओ। मतलब कि रिक्त स्थान की जगह पे आपका क्या आ जाएगा? या आ जाएगा। ठीक, पढ़ लो या सो जाओ। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए, इस वर्ड को चयन करना है जिसमें कि कोई त्रुटि हो, उस वर्ड को आपको करना है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है कि आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया। देखिए, इसमें धन्यता नहीं होता है, यहाँ पे धन्यता आपका जो हो जाएगा ये गलत वर्ड हो जाएगा। धन्यता आपका गलत वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आपका क्या होता है? धन हो गया। क्या होता है? यहाँ पे लिखा होता है कि धन हो गया। मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि कोई त्रुटि जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा करके धन्यता जो लिखा हुआ है ये गलत हो गया। यहाँ पे होता है कि धन हो गया। ठीक है, मतलब कि ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए का मतलब ये होता है कि जो वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ कि मेहनत करने वाला। देखिए, लिखा हुआ मेहनत करने वाला, तो मेहनत करने वाला क्या होता है? कर्मठ होता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि कर्मठ ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द होता है मतलब कि एक ही वर्ड के कई नाम, एक ही वर्ड के कई। जैसे कि सरस्वती को हम लोग क्या बुलाते हैं? सरस्वती को हम लोग मतलब चार ऑप्शन है, भारती, देवी, माता या कमला, क्या बुलाते हैं? तो सरस्वती को हम लोग बुलाते हैं भारती। मतलब कि ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती को हम किस वर्ड से बुलाते हैं? भारती से बुलाते हैं, सरस्वती से भी बुलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि दिए गए शब्दों का विलोम चुनें। दिए गए शब्दों का विलोम चुनें। जैसे कि आस्था हो जाएगा, तो आस्था का विलोम क्या हो जाएगा? आपका चार ऑप्शन है, क्षमा, प्रार्थना, चिराग या अनास्था। देखिए, आस्था का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अनास्था। क्या हो जाएगा? अनास्था हो जाएगा। मतलब कि डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा सभी को? नेक्स्ट है कि जिसका अनादि ना हो, जिसका आदि ना हो, सॉरी, मतलब जिसका आदि ना हो उसके लिए एक शब्द देना है आपको। तो जिसका आदि ना हो उसको क्या कहते हैं? हम लोग अनादि कहते हैं। मतलब कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। देखिए, किसी चीज़ को हम लोग एक ही साथ में दो चीज़ नहीं कर सकते हैं कि दो नावों पर पैर रखना, उस मुहावरे को हमको उसका अर्थ जो है व्यक्त करना है। मतलब कि आपके पास चार ऑप्शन होंगे, इन चार ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन जो राइट होगा उसको आपको पेपर सॉल्व करके आना है। ठीक, तो चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा कि दोनों नावों पर पैर रखने का मतलब हो जाएगा कि एक साथ कई काम करना। हम लोग एक साथ कई काम करते हैं, तो उसका अर्थ व्यक्त करता है कि दो नावों पर हम लोग पैर रख रहे हैं, एक इस तरफ रख रहे हैं, एक उस तरफ रख रहे हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट है कि फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। देखिए, फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। इसका हम लोगों को क्या करना है? जिसमें कोई त्रुटि हो उसका वो करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, फूलों का गुच्छा अतिथि पर नहीं होता है, अतिथि पर नहीं होता है। फूलों का गुच्छा सादर भेंट किया गया। फूलों का गुच्छा सादर भेंट किया गया, मतलब कि अतिथि पर वर्ड ये गलत है। मतलब कि डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अतिथि वर्ड मेरे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हस्तलिखित या हस्तलिखित या हस्तलिखित या हस्तलिखित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको आंसर में कमेंट में बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। सही वर्तने वाले शब्द की बात करें तो हस्तलिखित का सही वर्तनी जो क्या हो जाएगा? हस्तलिखित हो जाएगा। मतलब कि ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे
दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। जैसा कि लिखा हुआ है कि महापुरुषों ने समय को सच्चा डैश मतलब कि रिक्त स्थान है, इसे हमें भरना है कि फर्स्ट में माना है। वो किसको माना है? यहाँ पे हमको राइट आंसर ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। इन 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है कि क्या माना है। ठीक, इन 4 ऑप्शनों में से देना है क्या बताना। ठीक है, माना है वो इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की डैश, इसमें भी हमें रिक्त स्थान पूर्ति करना है। समय स्वयं ही कर देता है। मान लीजिए किसी ट्रेन को पकड़नी है, यदि वो ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर मतलब कि डैश फिर हमें रिक्त स्थान पूर्ति करना है जाएगा, तभी वो को पकड़ सकेगा। एक क्षण की से ट्रेन छूट जाएगी, अवश्य ही पश्चाताप से अपने मन को सोचेगा कि काश 2-4 क्षण पहले ही चल देता। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को गद्यांश लिखा हुआ दिख रहा है। अब हम लोगों को नीचे क्वेश्चन भी दिखेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ में उसके जो 4 ऑप्शन हैं वो भी हम लोगों को दिखेंगे। ठीक है, चलते हैं नीचे। ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आ गए हम लोग, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान वन के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसमें जो आपने अभी देखा है, ये देखिए अभी आपने देखा है कि महापुरुषों ने समय को सच्चा माना है। तो सच्चा किसको माना है? यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा गुरु को सच्चा माना है। किसको माना है? गुरु को सच्चा माना है। मतलब कि उस रिक्त स्थान पे हम लोगों को इस रिक्त स्थान पे हम लोगों को गुरु को सच्चा माना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि किसी सांकेतिक रिक्त स्थान डैश डैश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षाएं। शिक्षाएं मतलब कि डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएंगे मतलब शिक्षाएं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि किसी सांकेतिक रिक्त स्थान थर्ड के लिए उपयुक्त होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहुँच। डी ऑप्शन इस करेक्ट मतलब कि पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेन। क्या हो जाएगा? ट्रेन, मतलब कि ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान डैश के 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। वो क्या होगा? इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देरी, मतलब कि सी नंबर इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि अपनी डफली अपना राग का अर्थ होता है। अपनी डफली अपने राग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, स्वतंत्र होना या अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। इसका जो राइट देखिए, अपनी डफली अपना राग का मतलब क्या होता है कि अपनी डफली और अपना राग वो हो जाता है प्रत्यक्ष का प्रमाण, ज़रूरत नहीं। क्या? ठीक है, अपनी डफली अपने राग का मतलब होता है कि सब अपने मन के अनुसार चलते हैं। सब अपने मन के अनुसार चलते हैं मतलब किसी को बातों का डिस्कस नहीं करते हैं, किसी बातों का नहीं मानते हैं। वो सब अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपने सब मन के काम करते हैं। उसी का अर्थ होता है कि अपनी डफली अपना राग का मतलब अर्थ यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ होगा। देखिए हाथ कंगन को आरसी का अर्थ क्या होगा, ये हम 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। देखिए हाथ कंगन को आरसी का मतलब होता है, हाथ को कंगन आरसी का अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। किसको? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है। देखिए जहाँ ना पहुँचे रवि दोस्तों वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ होता है कि कवि के लिए कहीं भी अगम यह नहीं है कि वो कहीं ना पहुँचे। ठीक है, मतलब कि जहाँ रवि ना पहुँचे वहाँ कवि का पहुँचे का अर्थ क्या होता है? कवि के लिए कहीं भी अगम ये नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। कौन सा वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का है या मिश्र वाक्य का है या संयुक्त वाक्य का या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य मतलब क्या है कि मजदूर मेहनत करके किंतु उसका लाभ से वंचित रह जाता है, इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, रोहन आम खा रहा है, रोहन आम खा रहा है। ठीक है, वो पंडित है किंतु हठी है। आकाश में बादल गरजता है। वो कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना हो। इनमें 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से एक जो राइट है वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। छोटा बच्चा है, बड़ा आदमी है, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, या माँ हैं, बहनाएं, ये कौन से ऐसे लोग हैं जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। ठीक, इसमें ये मिश्र वाक्य का चयन मतलब यही होता है कि वो कौन सा व्यक्ति जिसमें जो सभी लोग जानते हो, उस चीज़ को सभी लोग जानते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए शब्दों से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए, तत्सम होता है सबसे अलग, जैसे कि सुमन, नाखून, कौवा या बहाव। इसमें तत्सम शब्द क्या है, देखिए इसमें तत्सम शब्द आपको दिख रहा है कि देखिए नाखून अलग हो गया, कौवा अलग हो गया, बहाव अलग हो गया। ये सब क्या है, ये एक सब वो हैं। और सुमन जो है एक लड़की, सुमन लड़की का नाम होता है, ये नाम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा तत्सम शब्द अलग हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। आगे चलते हैं कि दशानन में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। दशानन में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसमें दशानन में कौन सा समास हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास दशानन में समास, ये बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है असमंजस शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, अगर असमंजस शब्द का सही विलोम मतलब कि विवाद, ये विवाद शब्द का है, इसका सही विलोम क्या होगा, यही विवाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके एसएससी एग्ज़ाम में आएंगे। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मचारी या अव्ययीभाव। देखिए, यथाशक्ति में आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास यथाशक्ति में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ नहीं है, वरिष्ठ नहीं है, अंबर नहीं है या बलाहल नहीं है। तो आपका जलद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। ठीक है, जलद का पर्यायवाची क्या होता है, अंबर होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से चतुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, चतुर शब्द की बात करें दोस्तों, तो इसमें देवप्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवप्रिय जो है चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक थे आज के मेरे 25 हिंदी के क्वेश्चन जो आपके एसएससी एग्ज़ाम में यूज़फुल होने वाले हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा